केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वादा है कि बिहार में माता सीता का मंदिर बनेगा। शाश्वत मिथिला महोत्सव में यह वादा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मिथिला ज्ञान अनुष्ठान और अनुसंधान की भूमि गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चलें गृह मंत्री अमित शाह ने एक वादा किया है और ये वादा है बिहार में माता सीता का मंदिर बनाने का। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। शाश्वत मिथिला महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में चुनाव है, आप लोग भी आइएगा, मैं भी वही डेरा डालकर रहूंगा। ये बहुत बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इन्होंने एक कार्यक्रम में शाश्वत मिथिला महोत्सव में कहा है कि बिहार में चुनाव है, आप लोग भी आइएगा, मैं भी वहीं पर डेरा डालकर रहूंगा। बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा, मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। और अब बात तेजस्वी यादव के उस बयान की जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन में सीएम नीतीश के स्वागत को लेकर तेजस्वी यादव ने दो टूक जवाब दिया है। तेजस्वी ने यह साफ कह दिया है कि सीएम नीतीश को कोई ऑफर नहीं देंगे और अब सीधे चुनाव में सामना होगा। तेजस्वी के इस बयान पर क्या है जेडीयू और बीजेपी के तेवर, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, सीधे चुनाव होगा। सीएम नीतीश को आरजेडी से ऑफर, महागठबंधन में सीएम का स्वागत या मुख्यमंत्री के लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा खुले रखना। इन सारे कयासों पर, कल्पना पर या यूं कहीं सियासी चर्चा पर रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए विराम लगा दिया कि आरजेडी में नीतीश के साथ दोस्ती पर लालू और तेजस्वी के अलावा अगर कोई और कुछ भी कहता है तो उसके कोई मायने नहीं है। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। जब पत्रकारों ने ये पूछा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार जी आपके साथ आएंगे तो क्या स्वागत कीजिएगा, इन अटकलों और अनुमान पर तेजस्वी उखड़ पड़े। विफरे अंदाज में दो टूक कह दिया कि अब बिहार में सीधे चुनाव होगा। और कोई सवाल पूछना तो पूछो, फालतू का बात यहाँ मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। महागठबंधन में नीतीश के स्वागत को तेजस्वी ने फालतू की बात कही। भड़कते हुए कहा कि नीतीश का स्वागत क्यों करेंगे। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। कौन आपके दरवाजे पर प्रस्ताव लेकर के खड़ा है कि राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव आप हमारे साथ आ जाइए और सरकार बनाइए? नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो अब जीवन में दोबारा आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में उनसे गलती हुई। सीएम नीतीश कुमार भी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि 2 बार उनसे गलती हुई, अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। हालांकि चुनावी साल की शुरुआत ही लालू के उस बयान से हुई थी जिसमें आरजेडी सुप्रीमो ने नीतीश के लिए दरवाजा खोले रखने की बात कही थी। बाद में मीसा ने भी लालू के बयान का समर्थन किया और सीएम नीतीश को गार्जियन बताते हुए स्वागत की बात कही थी। लिहाजा अब देखना होगा कि नीतीश पर डोरे डालने की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है।
पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर फिर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव बिहार में 65% आरक्षण सीमा पर रोक को लेकर धरने पर बैठे। तेजस्वी ने कहा आरक्षण की लड़ाई सड़क, सदन और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के धरने पर एनडीए ने सवाल खड़े किए। किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। पहले वो अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। बिहार में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ सीएम नीतीश शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। तेजस्वी ने कहा बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। वो चुप नहीं बैठेंगे। आरक्षण की लड़ाई सड़क, सदन और सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ेंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब, गुरबा, शोषित, वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तेजस्वी की आरक्षण वाली सियासत पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा तेजस्वी पहले अपने परिवार में आरक्षण को खत्म करें, तो सम्राट चौधरी ने आरजेडी जिसके गोद में बैठी है उसी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। तो नित्यानंद राय ने कहा कि जब तक सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी हैं, तब तक कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। अरे पहले वो अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहाँ पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। जिसके गोद में बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल बैठी है, वो जाकर पूछे कांग्रेस पार्टी से, उसने मंडल कमीशन तक का विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का भी समर्थन किया। नीतीश कुमार जी के शासन में ही सुशासन स्थापित हुआ है। नीतीश जी ने ही केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को विकास के पथ पर तेजी से ले चल रहे हैं। विकास की गंगा यहाँ बह रही है। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आरक्षण के बहाने सियासत की धार तेज करने में जुटे हैं। एक तरफ सीएम नीतीश लगातार लोगों को नौकरी की सौगात दे रहे हैं, तो तेजस्वी एनडीए सरकार पर आरक्षण की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी आरक्षण के नाम पर सियासत जारी रखना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरक्षण को लेकर तेजस्वी के धरने पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने किया है। आरजेडी वाले तो केवल परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ बोले, ये बोलने की ताकत है तो नीतीश कुमार को है, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को है। ये आरक्षण तो अपने परिवार को दे रहे हैं। आपने सुना डोमिसाइल की बात करते हैं, अपने साले को बाहर से ला करके राज्यसभा भेजते हैं, परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं। ये आरक्षण की बात क्या? बिहार में नौकरी की बहार है। सीएम नीतीश कुमार ने बीपीएससी से बहाल टीआरई 3 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। 51,389 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सीएम ने शिक्षकों से मन लगाकर पढ़ाने की भी अपील की। बिहार में नौकरी की बहार, नीतीश कुमार। सीएम नीतीश ने फिर युवाओं को नौकरी की बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने गांधी मैदान में बीपीएससी से बहाल टीआरई 3 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया। टीआरई 3 के तहत कुल 51,389 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कोलाट जिले के 10,739 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया, जबकि बाकी को जिलों में नियुक्ति पत्र दिए गए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389
शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों से खूब मन लगाकर पढ़ाने की अपील की और गांधी मैदान में मौजूद सभी नवनियुक्त शिक्षकों से हाथ उठवाकर भरोसा लिया कि वे छात्रों को अच्छे से पढ़ाएंगे। सब तो आप लोग पढ़ाइएगा ना, हाथ उठा के बताओ सब। बहुत अच्छा, खूब पढ़ाइएगा। और आप लोगों को जब ये हुआ है तो हमको तो पूरा भरोसा है ये कि जो सभी आप आए हैं और इतना बढ़िया पढ़ाइएगा, खूब अच्छा। और हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग तो कितना पढ़ा रहे हैं। सीएम नीतीश ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए ये भी भरोसा दिया कि बीपीएससी से बहाल हेडमास्टर को अगले महीने नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। नीतीश सरकार बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली कर रही है। बीपीएससी से बहाल शिक्षक और एचएम की संख्या बढ़कर अब 3,11,066 तक पहुंच गई है। अब केवल 86,340 ही राज्य में नियोजित शिक्षक बचे हैं। 2,53,961 नियोजित शिक्षक को अब तक राज्य कर्मी का दर्जा मिल चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात राजधानी पटना में हुई उस बड़ी वारदात की जिससे पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 2 बेखौफ अपराधियों ने पिस्टल के बल पर मेडिकल दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और बड़ी आसानी से वहां से चलते बने। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ, पिस्टल के बल पर की लूटपाट, मेडिकल दुकान को बनाया निशाना, मारपीट कर पैसे मोबाइल ले भागे। मेडिकल दुकान में घुसे 2 अपराधियों की ये तस्वीर राजधानी पटना की है। ये अपराधी दुकानदार पर हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पिस्टल से वार कर काउंटर से कैश और पॉकेट से मोबाइल लूटकर भाग जा रहे हैं। गन वाले गुंडों के सामने दुकानदार दिलेरी दिखाता है, हार नहीं मानता है। निहत्था होने के बावजूद भी अपराधियों से 2-2 हाथ करता है, लेकिन अंत में 2-2 बदमाशों से भिड़ना उसके लिए मुश्किल होता है और दुकानदार हार मान लेता है। लूटपाट की पूरी घटना गर्दनीबाग के अनीशाबाद की है, जहां खोजा इमली के पास क्लिनिक में लूट की वारदात को इन अपराधियों ने अंजाम दिया है। ये पूरी वारदात मेडिकल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस कदर ग्राहक बनकर आए अपराधी अचानक दुकानदार पर हमला बोल देते हैं और बंदूक निकालकर गोली मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि दुकानदार हिम्मत नहीं हारता, वो पिस्टल पूरी मजबूती के साथ पकड़ लेता है। तभी दूसरा बदमाश मेडिकल के अंदर घुसता है और गले से पैसा निकाल लेता है। मेडिकल दुकान में लगभग 3 मिनट तक अपराधी लूटपाट मचाते रहे और काउंटर से कैश, दुकानदार की पॉकेट से मोबाइल लेकर भाग निकले। इतनी देर में कोई आसपास भी नहीं पहुंचा। अंत में बदमाश बड़ी आसानी से चलते बने। दुकानदार ने पीछा करने की कोशिश की, मोबाइल मांगा, लेकिन अपराधी कहां हाथ आने वाले थे। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राजधानी में अपराधी ऐसे बेखौफ घूम सकते हैं तो फिर दूसरे जिलों में कानून का क्या ही डर होगा। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश सिंह ने साफ साफ कहा है कि महागठबंधन में कोई अनबन नहीं है। गठबंधन के शीर्ष नेता तमाम बातों को तय कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर भी बात चल रही है। बिहार में हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तरह का कोई तकरार नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिए। जो ऊपर का लीडरशिप है, जो राष्ट्रीय जनता दल का ऊपर का लीडरशिप है, जो वाम दलों का ऊपर का लीडरशिप है, सब लोग आपस में बातचीत करते हैं और सही समय पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा।
हम लोग जहाँ हम लोगों को सीट मिलेगी वहाँ भी जिताने में कांग्रेस कर्मी काम करेंगे। जो सहयोगी दलों को जहाँ टिकट मिलेगा वहाँ भी कांग्रेस कर्मी सब काम करेंगे और इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है महागठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। आरजेडी और कांग्रेस में कितनी एकजुटता है ये साफ दिख रहा है। मांझी ने कहा है कि सरकार बनाने के दावे केवल कहने भर की बात है। सत्ता की लालच में जो लोग एकजुट हुए हैं वो कभी देश के हित में नहीं सोच सकते। मांझी ने कहा एनडीए एकजुट है, एनडीए 225 सीट पर जीतेगी। अब वो तो साबित हो ही रहा है कि कांग्रेस कहाँ है, ये कहाँ है और लोग कहाँ है। एकजुट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए कि उनका का मोटिव है सिर्फ सत्ता लेना। कोई भलाई की बात और देश के हित की बात तो है नहीं, इसलिए उनका कहना है यहाँ एनडीए एकजुट है और हम लोग 225 सीट लेकर के आएंगे। आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। विजय मंडल ने कहा बिहार में भ्रष्टाचार की जननी डीके है। सारे अधिकारी डीके टैक्स अपने ऊपर के अधिकारी को पहुंचा रहे हैं। एक समय बिहार में आरसीपी टैक्स चलता था, लेकिन अब डीके टैक्स चल रहा है। और ये पूछे जाने पर कि आखिर ये डीके टैक्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये सब लोग जानते हैं। डीके टैक्स जो चल रहा है, जो पूरे बिहार में अफसरों का जो पदस्थापन होता है डीके के माध्यम से होता है। डीके का मतलब क्या होता है जी? डीके का मतलब क्या है? आप समझिए डीके का मतलब क्या है। डीके टैक्स पूरे, जैसे कभी आरसीपी टैक्स था, इस समय डीके टैक्स है और सारे अधिकारी डीके से प्रभावित हैं, डीके को पैसा दे करके आते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को बांका पहुंचे और उन्होंने मंदार महाकुंभ के मंच से करीब 2 घंटे तक भक्तों को कथा सुनाई। और इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू को लेकर बड़ा बयान दिया है। बागेश्वर ने यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को देश छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने आगे ये भी कहा है कि वो किसी के खिलाफ नहीं है। हिंदू अकेला रहेगा तो तुम्हें बांका जिला छोड़ना पड़ेगा और हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। अब किसी को इतने में दिक्कत हो तो पेट दर्द की गोली खा ली, क्योंकि ये तो पक्का है हमें सुधरना नहीं है। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न मुड़ेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। पटना से बड़ी खबर, गंगा में 4 युवक के डूबने की खबर मिल रही है। कलेक्ट्रेट घाट पर यह हादसा हुआ है। 2 युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया है। 2 युवक का शव बरामद। एसडीआरएफ की टीम ने 2 शव निकाला है। कहा जा रहा है रील बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो देखिए ये बड़ी खबर पटना से मिल रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि कलेक्ट्रेट घाट पर एक हादसा हुआ है। 4 लोग गंगा में डूब गए और ऐसे में 2 युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। 2 युवक का शव बरामद किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने 2 शव निकाले हैं। रील बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। अब आप देखिए कि रील बनाने का शौक कितना ज्यादा है कि जान को जोखिम में डालकर लोग रील बनाने के लिए यहाँ पर जाते हैं और ऐसे में ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सबक लेने की जरूरत है। रील बनाने से पहले जरूर ध्यान रखें कौन सी जगह है, क्या यहाँ पर आपके जान को खतरा तो नहीं। और ऐसे देखिए कलेक्ट्रेट घाट पर यह हादसा हो गया है। रील बनाने के दरमियान 4 लोग डूब गए और हालांकि स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को बचा लिया, लेकिन आपको बता दें कि 2 युवक का शव बरामद किया गया है। वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब देखिए बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े घायलों को मुकेश सैनी ने अपने काफिला से उतर करके अस्पताल पहुंचाया है। और ये घटना वाल्मीकि नगर के बेड़ीहारी की बताई जा रही है, लेकिन देखिए फिलहाल तीनों घायलों का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। वाल्मीकि नगर में वीआईपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए मुकेश सैनी खुद जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने घायलों की मदद की।
एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, 2 मोटरसाइकिल आपस में लड़ गए, 3 बहुत बुरी तरह से इधर देखिए है ना, बगा ना, हाँ आगे। देश के विभिन्न राज्यों के साथ बिहार में भी साइबर अपराध की वारदात में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आए दिन साइबर अपराधी लोगों के साथ ठगी कर उनसे पैसे की अवैध निकासी कर रहे हैं। किसी को 1000 तो किसी को लाखों का चूना लगाया जाता है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विभिन्न राज्यों में साइबर की ठगी करने वाले ये अपराधी सबसे ज्यादा पैसे की निकासी बिहार में करते हैं। राज्यों के साथ साथ बिहार में भी साइबर अपराध की घटनाओं में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो जानकारी मिली है आर्थिक अपराध इकाई के जो आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जानकारी ये है कि साइबर ठगी की देश भर में सबसे अधिक राशि जो है वो बिहार से निकाली जा रही है। और बताते ये चले कि नतीजा ये है कि देश भर में साइबर फ्रॉड के मामले में जितनी राशि ठगी की जाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा बड़ी संख्या में बिहार में क्रियाशील बैंकों के खातों में पहले भेजी जाती है और फिर ठगी की गई राशि को चेक और एटीएम के माध्यम से निकाली जा रही है। चेक से राशि निकालने में चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट जिलों में पटना, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जो है वो शामिल है। इसके अलावा नरकटियागंज, अररिया, बेतिया, बरबीघा, सहरसा, सिवान, मोतिहारी के अलावा अन्य जो शहर है वो शामिल हैं। इसी तरह से एटीएम से जो सबसे अधिक पैसे निकाले जा रहे हैं उसमें पटना, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, नवादा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण है, शेखपुरा है, जमुई है, गोपालगंज जिला जो है वो शामिल है। हाल ही में जो जानकारी दिया गया है यूयू के जो आधिकारिक सोर्सेज ने हमें जो जानकारी दी है कि पुलिस सप्ताह के दौरान जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत I4C इंडियन साइबर क्राइम को सेंटर की तरफ से जो है वो प्रस्तुत रिपोर्ट में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। जितनी राशि साइबर ठगों के जरिए ऑनलाइन माध्यम से ठगी की जाती है उनमें करीब 35% राशि की निकासी जो है वो एटीएम, 31% राशि जो है वो चेक के माध्यम से और अन्य तरीकों से 22% राशि जो है वो निकाली जा रही है। तो इसको लेकर के जो जानकारी है वो दिया गया और ये भी बताया गया कि अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक चेक के माध्यम से पटना में जो है सबसे अधिक राशि निकाली गई है और एटीएम से भी सबसे अधिक राशि जो है वो पटना में निकाली गई है। बहरहाल देखना होगा कि आर्थिक अपराध इकाई को इन साइबर ठगों तक पहुंचने में कब तक कामयाबी हाथ आती है और कितने साइबर ठग जो है वो पकड़े जाते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रंगों का त्योहार होली को लेकर हर ओर रंगशाई हुई है। होली मिलन समारोह का भी दौर जारी है। पटना सिटी के सिटी कोर्ट स्थित जालान भवन में आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और इस मौके पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ढोलक के थाप पर होली के गीत भी गाए। साथ ही सद्भाव के साथ होली मनाने की लोगों से अपील की। अभिभावक परम आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी जो इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं उनके द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। मैं तमाम यहाँ पर आए हुए इस क्षेत्र के लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। होली उत्साह और उमंग का त्यौहार है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी परिचायक है। 2025 सबका मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वरिष्ठ नेता अध्यक्ष विधानसभा मेरे मित्र आदरणीय नंदकिशोर जी का होली मिलन था, उसमें आया था। कल हमारा होली मिलन था। होली प्रेम सद्भाव का पर्व है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के खेल मैदान में आज आरएसएस ने शाखा समागम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावा बिहार के मंत्री संजय सरावगी और मंत्री जीवेश मिश्रा मौजूद रहे। पूरे उत्साह के साथ सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। देखिए
आज मिथिला के केंद्र दरभंगा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा नगर के द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें हम सारे स्वयंसेवक, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सारे स्वयंसेवक एक साथ रंग अबीर लगा करके और होली मिलन समारोह मनाए हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दरभंगा नगर के स्वयंसेवकों का होली मिलन समारोह है। मैं भी एक स्वयंसेवक हूं दरभंगा नगर का, तो मैं भी स्वयंसेवक होने के नाते इस जो है कार्यक्रम में मैंने सहभागिता किया। रंग अबीर गुलाल और ढोल सब स्वयंसेवकों के साथ जो है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र प्रथम मानकर काम करती है और 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो सभी कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। पूरे मिथिला, पूरे देश की खुशी है। आज दरभंगा के केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा मिलन और होली मिलन दोनों कार्यक्रम आयोजित एक साथ किया गया है। तो ये हर साल की भांति सभी गिले शिकवे भुला के संपूर्ण हिंदू समाज एक है। बेतिया में बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया और विधायक ने खुद होली गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक उमाकांत सिंह के गीतों को सुनकर के लोग खुशी से झूमने लगे। सभी मौजूद लोगों को उमाकांत सिंह ने अबीर गुलाल लगाए और होली की शुभकामनाएं दी। पटना में खाटू श्याम की शोभा यात्रा इस साल भी धूमधाम के साथ निकाली गई और इस साल 1310 निशान लेकर खाटू श्याम के भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। हर साल हजारों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। शुक्रिया।